चलिए भाई, ये आपका जो है भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग सिर्फ इसको समझें और ये मत देखें कि भाई इसमें आंसर दिया हुआ, चूँकि लगभग उस तरह का जो क्वेश्चन है तो उतना क्वेश्चन आपका जो है मतलब विदाउट आंसर वाला नहीं है। तो इस आंसर को भी आप देखें और सिर्फ क्वेश्चन को आप समझें भाई। आंसर जो भी है वो सही है गलत है वो जो है हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है इसमें हम देखेंगे। और देखिए ये पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, ये 2012 में आपका क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपका पहला क्वेश्चन है भारत इज माई होम के लेखक कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या जर्मन ग्रीर है भाई? तो जर्मन ग्रीर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सिगानोया है, तो ये भी सिगानोया नहीं है। पीरल एसबर्ग है, नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भाई इनके। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया, ये भी बहुत VVI है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी नेशनल पर्पस के लिए, राष्ट्रीय पर्पस के लिए, यानी राष्ट्र के विकास के लिए मुख्य औजार क्या है, मुख्य साधन क्या है। तो अगर मुख्य साधन की बात करते हैं तो B नंबर में टीचिंग है, तो ऐसा बात नहीं है। सर्विस है, नौकरी है, नहीं है। बिजनेस है, ये भी नहीं है। तो सबसे ये है एजुकेशन है, यानी शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही पूरे राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के ऑफिस में डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर किए इन द स्पिरिट ऑफ टोटल डेडिकेशन होगा भाई। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया टोटल फेथ नहीं होगा, टोटल ट्रूथ नहीं होगा, टोटल डिस्ट्रक्शन ये भी नहीं होगा, तो होगा टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ जो है वो अपने ऑफिस में इंटर किए थे। अब अगला क्वेश्चन है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज कहे डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज कहते हैं डैट एजुकेशन इज आपका हो जाएगा प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी हमारे राष्ट्र के विकास के लिए मुख्य जो औजार है वो हमारा एजुकेशन है। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन ही जो है ये सही होगा। दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है फास्ट इंस्ट्रूमेंट का बात नहीं हो रहा है। ट्रू इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होगा, गुड इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होगा। तो ये आप भाई याद करके रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि जो 2019 में ISC वाले को जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ यहाँ पर टोटल डेडिकेशन होगा भाई। पार्टलिटी का मतलब होता है आवश्यकता है, तो ये होगा नहीं। एनिमिटी होगा नहीं, ट्रेचरी होगा नहीं, टोटल डेडिकेशन होगा भाई। अब अगला क्वेश्चन आपका है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, ये क्या थे? राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, लीडर नहीं थे, थिंकर नहीं थे। उसके बाद है भारत इज माई होम रिटेन बाय भारत इज माई होम, जो है एंटोन टी चेखव जो है ये नहीं लिखे हैं। पीरल एसबर्ग नहीं लिखे हैं। महात्मा गांधी नहीं लिखे, तो लिखे कौन भाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल। एंशियंट पीपल यानी प्राचीन काल में प्राचीन लोगों के द्वारा जो है किसको कहा गया? यंग स्टेट कहा गया। तो ये आपका इंडिया को कहा गया था, पाकिस्तान को आपको नहीं कहा गया था, चाइना को आपको नहीं कहा गया था, ईरान को आपको नहीं कहा गया था, इंडिया के बारे में कहा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई आप ये बताइए भारत इज माई होम किन के द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा नहीं लिखा गया, बर्टन रूसेल के द्वारा नहीं लिखा गया, तो लिखा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत इज माई होम, ये 2014 में भारत इज माई होम जो है वो क्या है? ड्रामा है। तो आपका भारत इज माई होम भाई ड्रामा नहीं है। शॉर्ट स्टोरी है, नहीं है। स्पीच है, बिल्कुल है। ऐसे है, ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट इनको बनाया गया कब? तो प्रेसिडेंट भाई उनको 1967 में बनाया गया। तो इसका आपका सही ऑप्शन 1967 होगा, 1969 नहीं होगा, 1966 नहीं होगा, 1968 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, यानी किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अब ये रहा ये बात कि इटरनली वैलिड,
इटरनली का मतलब होता आंतरिक, आंतरिक वैलिड। तो हमारा ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, यानी जो वैल्यू है, जो रिमेन्स है, बचा हुआ है, वो क्या है, आपका फिजिकली वैलिड नहीं होगा, सोसाइटी वैलिड नहीं होगा, इकोनॉमिकली वैलिड नहीं होगा। तो आपका भाई सही आंसर होगा इटरनली वैलिड होगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल, कहाँ के लोगों के प्रति जो है उनको उनकी बहुत श्रद्धा थी, बहुत विश्वास थी। तो पाकिस्तान के लोगों के प्रति ऐसा बात नहीं था, तो ये नहीं होगा, बांग्लादेश के प्रति नहीं होगा, ब्रिटेन के प्रति नहीं होगा, तो इंडिया के प्रति होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि हु हैज़ टेक द ओथ द लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कौन व्यक्ति थे जो संविधान के समक्ष, संविधान के ऊपर हाथ रख करके उनको जो है शपथ दिलवाया गया, कसम दिलवाया गया। तो महात्मा गांधी के प्रति, तो महात्मा गांधी भाई आंसर नहीं होगा, डॉक्टर सिगानोया नहीं होगा, एचिवेट्स नहीं होगा, होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। उसके बाद आपका कहा जा रहा है हु सेड द पास्ट इज नॉट दैट एनास्टेटिक इट अलिव एंड डायनेमिक, तो किसने कहा कि हमारा जो पास्ट है वो स्थिर नहीं है, मृत नहीं है, और ये जीवित है और ऊर्जावान है। तो ये सिगानोया नहीं कहे थे भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे, महात्मा गांधी भी नहीं कहे थे, अचीवमेंट्स भी नहीं कहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका हु सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, ये तो कौन किन के द्वारा कहा गया कि भारत हमारा जो है घर है, भारत के लोग हमारे परिवार हैं। तो ये कहा गया था आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं कहा गया, डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा नहीं किया गया, प्रतिभा पाटिल के द्वारा नहीं कहा गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि द वर्ड इरूडिशन स्टैंड फॉर, यानी इरूडिशन का मतलब क्या होता है, विद्वता होता है। इरूडिशन का मतलब ग्रेट नॉलेज होगा, पॉवर्टी गरीबी नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी धनी समृद्ध नहीं होगा, लालच नहीं होगा। तो आपका सही आंसर बी नंबर में होगा। उसके बाद आपका है डैश इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, यानी हमारे राष्ट्र के विकास के लिए क्या आपका जो है सही चीज़ है, तो राष्ट्र के विकास के लिए एजुकेशन है, व्यापार नहीं है, फॉरेन हेल्प नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं द पास्ट इज डैड एंड स्टैटिक अलाइव एंड डायनेमिक यूजली इज हार्मफुल, तो आपका द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक होगा, द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक होगा, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, ए नंबर बी नंबर हो जाएगा, यूजलेस नहीं होगा। उसके बाद आपका कह रहा है हार्मफुल, ये भी आपका नहीं होगा, तो होगा आपका सही आंसर अलाइव एंड डायनेमिक। उसके बाद आपका कह रहा है द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, इंडिया कल्चर का क्या है, तो इंडियन कल्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है अनेकता में एकता होता है। यूनिटी आपका नहीं होगा, डाइवर्सिटी विषमता नहीं होगा, डिस्पैरिटी ये भी नहीं होगा, असमानता। तो आपका सही आंसर सी नंबर में होगा। उसके बाद आपका ये कह रहा है व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, ये स्पीच कब दिए थे भाई, जब प्रेसिडेंट बने थे तो उस समय स्पीच दिए थे। तो आपका ये वाला पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन होगा, चौथा नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि उनका जन्म कब हुआ भाई, आपको याद रखना होगा। जन्म जो है उनका 1997 में हुआ, 65 में नहीं हुआ, 67 में नहीं हुआ, 77 में नहीं हुआ, 1997 में हुआ। अब रहा वहाँ पर तो बॉर्न की बात की गई, यहाँ भी बॉर्न की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ भी भाई आपका बॉर्न की बात की गई फिर से। तो चलिए कोई बात नहीं है, उनका जन्म जो है 1997 में हुआ था, ये आपका नहीं हुआ था, ये आपका नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बात कर रहा है हु इंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ फुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, यानी टोटल डेडिकेशन के साथ कौन जो है इंटर किए थे। महात्मा गांधी इंटर किए थे, तो महात्मा गांधी इंटर नहीं किए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन किए थे, सिगानोया नहीं किए थे, बर्टन रुसेल किए थे। अब अगला क्वेश्चन भारत इज माई होम हैज रिटेन बाय, भारत इज माई होम जो है किनके द्वारा लिखा गया, तो भारत इज माई होम जो है लिखा गया
एंटन पी चौखब के द्वारा नहीं लिखा गया, पीराला के द्वारा नहीं लिखा गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो निधन हुआ था वो कब निधन हुआ था भाई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ था 1959 में नहीं हुआ, 1969 में हुआ भाई, 79 में नहीं हुआ, 89 में नहीं हुआ। उसके बाद कहा जा रहा है उनका जन्म जो है कौन सा राज्य में हुआ था, किस जगह पर हुआ था? तो दिल्ली में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, चेन्नई में नहीं हुआ, हैदराबाद में हो गया। अगला क्वेश्चन जो है मतलब हाल में वो जो है कहाँ के राज्यपाल बने भाई? तो हाल में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बिहार के गवर्नर बने, बिहार के राज्यपाल बने। चीफ मिनिस्टर पंजाब के नहीं थे, बंगाल के गवर्नर नहीं थे, असम के गवर्नर नहीं थे। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्लेन किए थे वो किसके बारे में? तो इंडियन फिलॉसफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में नहीं किए थे, फिलॉसफी के बारे में किए थे, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं किए थे, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं किए थे। अगला आपका क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन लॉन्ग एसोसिएटेड विद, यानी सबसे ज़्यादा किस में जुड़े रहे? आपका वो एजुकेशन से ज़्यादा जुड़े रहे थे, बिजनेस से नहीं होगा, एजुकेशन होगा, आर्ट नहीं होगा, गेम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन एस्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी, इन एस्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी होगा भाई। तो यहाँ पर स्पेशल नहीं होगा, प्रेफुल हो जाएगा, लॉन्ग नहीं होगा, न्यू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर हिज फेथ, यानी तो डॉक्टर राधा कृष्णन तो ये मैन होगा, एनिमल तो नहीं होगा, बर्ड नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन द पीपल हैड चूजन इज द हेड ऑफ द फैमिली, यानी किनको जो है हेड चुना गया फैमिली का और कितने बरस के लिए चुना गया? तो ये बात है 2 बरस के लिए नहीं चुना गया, सदा के लिए नहीं चुना गया, 20 बरस के लिए नहीं, तो यहाँ होगा ए सर्टेन टाइम होगा। अगला क्वेश्चन है आपका एज ए प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ, यानी वो किसकी जो है तरफदारी कर रहे थे, किसकी वकालत कर रहे थे? तो सर्टेन रिलीजन के बारे में तो ऐसा बात नहीं, पूरे नेशन हमारे राष्ट्र के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे, केवल अमीरों के लिए नहीं बात कर रहे थे, केवल गरीबों के लिए नहीं बात कर रहे थे। उसके बाद देखिए पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, पावर यानी किस रूप में यूज किया जाना चाहिए? मनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, मोरल पर्पस के लिए किया जाना चाहिए, आम इंटरेस्ट के लिए नहीं। उसके बाद है मैरिटल गेम के लिए, इसके मतलब भी नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डैश से द भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी किनके द्वारा कहा गया कि भारत जो है हमारा परिवार है और इनके लोग जो हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो ये कहा गया आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया था, डॉक्टर राधा कृष्ण के द्वारा नहीं किया, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं किया गया, नन ऑफ दिस के द्वारा नहीं कहा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट क्या थे? तो वो भाई थे नेशनलिस्ट थे, पॉलिटिशियन नहीं होगा, थिंकर नहीं होगा, नेशनलिस्ट होगा, लीडर भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, जो डिलीवर दिए थे 1967 में, तो किसके शपथ लेने के बाद स्पीच दिए थे? तो वो भाई आप लोग को सबको पता है, प्रेसिडेंट के शपथ लेने के बाद भी स्पीच दिए, गवर्नर का नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर का नहीं होगा, मिनिस्टर का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, मतलब क्या है मुख्य औजार, क्या मुख्य जो है हथियार है जिसके द्वारा हम पूरे राष्ट्र का विकास कर सकते हैं? तो एग्रीकल्चर आपका नहीं है, एजुकेशन है, ट्रेड व्यापार नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं होगा। उसके बाद आपका है डैश अबाउट ए लॉट ऑफ एजुकेशन, यानी कौन लाए थे, बहुत ज़्यादा जो है विद्वता लाए थे और नॉलेज का, ज्ञान का भंडार लाए थे तो प्रेसिडेंसी में। तो ये हमारा जो बात कर रहा है ये बात इनके बारे में कहा जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में नहीं कहा जा रहा, राजेंद्र प्रसाद के बारे में नहीं किया है कहा जा रहा, ज्ञानी जेल सिंह के बारे में नहीं कहा जा रहा है। तो कहाँ किसके द्वारा जा रहा है? डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कहा जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली, यानी उनको जो बहुत ज़्यादा यानी कहाँ के लोगों के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा थी और उनको विश्वास था। तो इसमें पाकिस्तान के लोग के प्रति का आंसर नहीं होगा, इंडिया के लोगों के प्रति उनको बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, बहुत ज़्यादा विश्वास थी। चाइना का नहीं होगा, नेपाल का नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब वो बने थे
इंडिया के, तो कब बने थे भाई? तो बने थे आपका 65 में नहीं होगा, 66 में नहीं होगा, 67 में हो जाएगा, 69 में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डैश वाइज द रोल मॉडल, यानी जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, यानी वो किनके प्रति जो है उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी और वे उनसे जो है बहुत ज़्यादा वो प्रेरित थे। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन होगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, इंदिरा गांधी नहीं होगा, सरदार पटेल नहीं होगा। अब चलिए, आपका कहा जा रहा है कि ये जो है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है निधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में हुआ, तो डायरेक्ट आप सही मारिए। अब अगला, ये तो भाई आप लोगों का ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो आप लोग इस वीडियो को भाई ज़रूर से ज़रूर देखें और मित्रों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई। सब्सक्राइब आप लोग करिएगा तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा और इसी तरह से जो है आप लोग और भी हम नए नए वीडियो को डालेंगे तो आप लोग आराम से घर में जो है हमारे अपनी पढ़ाई लिखाई का एंजॉय ले सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स अ लॉट ऑफ वाचिंग दिस वीडियो।